नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है और किसी न्यूमेरिकल में कहता है तो वो हम लोग देखेंगे। स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स का मतलब है ई टू द पावर एटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड की बात करें तो ये आपको दिख रहा है। ये हमारी जो स्टेट इक्वेशन होती है एक्स डॉट टी इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू टी। ये हम लोग बार बार पिछले वीडियोस में जो है इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए आए हैं। और इसमें अगर अनपोस्ट हमारी सिस्टम है यानी कि यूटी की वैल्यू क्या है, हमारी जीरो है, तो एक्स टी क्या हो जाएगा, ए एक्स के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेंगे और लाप्लास लेंगे तो हमें मिल जाएगा एस एक्स एस माइनस एक्स जीरो जो है इनिशियल वैल्यू है इज इक्वल टू ए इंटू एक्स एस। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये एक्सेस के जो टर्म्स हैं उनको एक साथ कॉमन लेंगे। एक साथ कॉमन लेने का मतलब है यहाँ आ जाएगा हमारा एस इंटू आई। एस स्केलर क्वांटिटी है, उसमें एक्सेस जो है हम अलग कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है। माइनस ए इज इंटू एक्सेस इज इक्वल टू एक्स जीरो। अब क्या कहा गया है, दोनों तरफ आप क्या करिए कि एस आई माइनस ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। और ये रिजल्ट क्या कहता है कि ये जो टर्म है आपका फाई एस, इसी को हम क्या कहते हैं, रिजॉल्वेंट मैट्रिक्स कहते हैं। और इसी का अगर हम टी के टर्म्स में बात कर लें तो वही हमारा क्या कहलाता है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाता है। तो अभी हमें क्या करना होगा, मेनली अगर एक तरफ से देखें तो हमें एस आई माइनस ए के इनवर्स, एस आई माइनस ए का इनवर्स जो है हमें मेनली कैलकुलेट करना है। तो अभी एक क्वेश्चन ले रहे हैं और उसमें हम लोग एस टी एम की वैल्यू यानी कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स निकालेंगे। तो ए की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू कोई भी हो सकती है, यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स लिया गया है। तो आपको पता है कि जो है स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स है वो एस आई माइनस ए के इन्वर्स निकालिए और उसका लाप्लास इन्वर्स ले लीजिए। ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एस आई माइनस ए निकालना है तो एस इंटू आई, हमारा ए जो है 2x2 की मैट्रिक्स है तो इसलिए हम क्या करेंगे, एस इंटू आई हम लोग पहले निकालेंगे। तो यहाँ पे ए 2x2 होने के कारण से हम जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो भी 2x2 की ही होगी और उसमें एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, एस एस। हाँ, इसके बाद क्या है आपका ए हम लोग यहाँ पे ऐसे रख देंगे और जब इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। एस माइनस माइनस वन करोगे तो प्लस वन आ जाएगा ना, यहाँ जीरो माइनस वन तो माइनस वन आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है एस आई माइनस ए मिल जाएगा। उसके बाद हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो इन्वर्स निकालने के लिए हमें पता है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका इन्वर्स निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, एडजॉइन ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस तरीके से हमें ए इन्वर्स की वैल्यू जो है वो मिलेगी। अब इसके बाद जो है एक बार आपने ए इन्वर्स यानी कि एस आई माइनस ए का इन्वर्स निकाल लिया, अब उसका लाप्लास इन्वर्स अगर ले लेंगे तो वही हमारी क्या कहलाएगी, एस टी एम यानी कि स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स कहलाएगा। तो देखिए यहाँ पे उसका इन्वर्स निकालने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर सभी जो टर्म्स हैं उन्हीं को यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ आपको वन बाई वन क्या किया जाएगा, इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो देखिए, जब आप इसको लाप्लास इन्वर्स करेंगे तो यहाँ जो फर्स्ट टर्म है उसका मैंने लाप्लास इन्वर्स यहाँ निकाल के दिखाया है। तो देखें तो यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो नीचे वाला टर्म है ये एस प्लस वन इंटू एस प्लस टू का मल्टीपल होगा तो हम ए बाई एस प्लस वन बी बाई एस प्लस टू लिख सकते हैं। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू माइनस थ्री, बी की वैल्यू फोर आएगी। और जब हम इसको लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो आएगा माइनस थ्री ई टू पावर माइनस टी और प्लस फोर ई टू पावर माइनस टू टी। लेकिन यहाँ पर जो है वो इन्होंने जो है कैलकुलेशन मिस्टेक करी है तो ये गलत है। इसकी जगह पे क्या आएगा, आपका ये वाले टर्म आएंगे। ठीक है, और बाकी का सही है। मुझे लगता है कि इन्होंने जो है जब सॉल्व किया था तो उसको एस प्लस टू मानते हुए कर लिया था। तो जब अगर हम यहाँ ऊपर न्यूमरेटर में एस प्लस टू होता तो ये टर्म आएगा। तो ये मिस्टेक है, लेकिन आप लोग इसको यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं। तो मेनली यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, लाप्लास इन्वर्स लेना है। जैसे ही आप लाप्लास इन्वर्स लेंगे आपको फाई टी की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि यही हमारा क्या है, एस टी एम है, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स। तो ये आपका हो गया लाप्लास मेथड से। दूसरा मेथड होता है सीरीज समेशन का। सीरीज समेशन का मतलब होता है ई टू पावर ए टी की जो वैल्यू होती है वो आई प्लस ए टी, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस ए टी प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस ए
इसको आगे और हम लोग लिख सकते हैं एस क्यूब टी क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ऐसे करके और आगे के टर्म्स हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें भी अगर मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया गया है और कहा जा रहा है कि आप किससे निकालना है, सीरीज समेशन से, तो सीरीज समेशन से निकालना तो ये सारे टर्म आपको निकालने पड़ेंगे। तो सारे टर्म निकालना है तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ए दिया हुआ है, ए लिख लिया। आपको मेनली बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, ए है, ए स्क्वायर ए क्यूब तक निकाल सकते हैं, उसके बाद और भी आगे भी निकाल सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल पर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है या कितने मार्क्स का है यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे निकाला गया ए स्क्वायर ए क्यूब। ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना है आपको, ए को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ए क्यूब निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर में ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरीके से आप कर सकते हैं, जितने भी आगे टर्म तक कहा गया है वहाँ तक कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमको पावर ए टी की वैल्यू क्या है, ये आपका हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई था, ये आपका हो गया ए टी, ये हो गया आपका ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये क्या हो गया आपका ए क्यूब टी क्यूब बाई फैक्टोरियल, आपका 3 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये किया गया है और इनको क्या किया गया है फिर आपस में जोड़ लिया गया। तो फर्स्ट टर्म देखिए यहाँ पे 1 प्लस 2t प्लस 5t स्क्वायर बाई 2, यहाँ टी स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई है तो 5t स्क्वायर बाई 2, इसका फर्स्ट टर्म क्या है 14t क्यूब बाई 6, 14t क्यूब बाई 6, और ऐसे ही सो ऑन चलता चला जाएगा। ऐसे ही सेकंड कॉलम, वैसे ही थर्ड कॉलम, वैसे ही फोर्थ कॉलम, ऐसे ही हम लोग जितने भी कॉलम्स हैं या जितने भी रोज हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग ऐड करते चले जाएंगे। तो ये 2 तरीके हैं जिनकी मदद से जो है हम लोग स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।